हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तुमने इस दौरान अन्न का त्याग कर पेड़ों के सूखे पत्ते खाए, माघ की ठंड में जल में तप किया, वैशाख की गर्मी में पंचाग्नि के बीच तपस्या की और श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे तप किया। तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हारी तपस्या से बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु जब तुम्हें ये समाचार मिला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुमने सच्चे हृदय से भगवान शिव को पति के रूप में वरण कर लिया था। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे कारण पूछा। तब तुमने उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है, जबकि तुमने भगवान शिव को अपना पति माना है। इस पर तुम्हारी सखी ने तुम्हें प्राण त्यागने का विचार छोड़कर एक घने जंगल में जाकर तपस्या करने की सलाह दी। उसने कहा कि सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। तुमने उसकी सलाह मान ली और अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गईं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रहीं। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने मुझसे कहा कि तुमने हृदय से मुझे पति के रूप में वरण कर लिया है, इसलिए यदि मैं सचमुच तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आया हूँ तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें यह वरदान दिया और कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित किया और व्रत का पारणा किया। उसी समय तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे और तुम्हारी इस तपस्या का कारण पूछा। तुमने उन्हें विनम्रता से बताया कि तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बात मान ली और कुछ समय बाद विधि विधान पूर्वक हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इसे करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए।